हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। कि जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। सो ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ओके, कार्ड्स आ भी गए। ओके, 3 कार्ड्स एक साथ आए। 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड, राइट। बीच का कार्ड है फ्रेंड्स, एक कार्ड और आ गया मेरा चौथा कार्ड भी, 5 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, समबडी इज कंफ्यूज्ड विद फीलिंग्स विद यू। कोई गिल्ट भी फील कर रहा है और आपके प्रति गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। भयंकर किसी को गुस्सा आया हुआ है, कंफ्यूज्ड है कि कोई सीन है जो बिल्कुल पलट गया है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है फ्रेंड्स। कोई सीन है, कोई कुछ कर रहा था, आपके खिलाफ बहुत सारे गेम्स हो रहे थे, लेकिन शायद कुछ पलट गया है, कुछ पलट गया है, कुछ कहानी में ट्विस्ट आ गया है। चलिए देखते हैं। और जो ये आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी किया गया है। बहुत ही ज़्यादा मुझे इन्फ्लुएंस वाली एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ही इन्फेक्शन, मुझे कान में सुनाई दे रहा है, इन्फेक्शन। समबडी हैज़ इन्फेक्शुअस कुछ भड़काया जाता है आपके आसपास। कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है या कोई बेस्टी, मुझे बात में सुनाई दे रहा है बेस्टी, किसी बेस्टी को, आपके बेस्टी को, चाहे वो दोस्त है या रिलेशन है, जो भी है, उनको मुझे बार बार लग रहा है भड़काया जा रहा है, भड़काया गया है, बहुत लंबे टाइम से भड़काया गया है। और वो फिर मुझे नहीं लग रहा है कि वो अब एनी मोर वो आपके बेस्टी रहे, रादर बेस्ट एनिमीज़ में आ गए। बेस्ट फ्रेंड्स से वो बेस्ट एनिमीज़ में परिवर्तित हुए। And now end of the deck is three ladies. मुझे कान में सुनाई दे रहा है 3 witches, 3 चुड़ैले। या एब्सोल्युटली 3। तो ये जो आपका बेस्टी था या बेस्टी थी, जो भी है, ये उन चुड़ैलों में से एक बन गया है। ठीक है, ये लड़का है या लड़की है, डजेंट मैटर, ये उनमें से एक बन चुका है। ठीक है, एक का वो हो चुका है, मतलब परिवर्तित हो गए हैं ये प्राणी। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है बार बार। और जो आपके बेस्टी रहे हैं वो ही आपके लिए सबसे वर्स्ट सोचना स्टार्ट हो गए। और ये बिकॉज इनका बहुत ही शांति से, तल्लीनता से, 1 by 1 धीरे धीरे करके ब्रेन वॉश किया गया है। बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ अबंडेंस। उनको जिन्होंने ब्रेन वॉश किया है वो अच्छी तरह जानते हैं कि आप कितने अधिक टैलेंटेड भी हो, और सबसे ज़्यादा टैलेंट से ज़्यादा आपके अंदर गट्स है। आपको आई डोंट सी एनी ईगो इन यू। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे बार बार ये लग रहा है कि आपका है ना सीन ऐसा है कि मतलब यू डोंट कैरी ईगो, ना ही यू डोंट कैरी स्टोरीज ऑल्सो। कुछ हो भी गया तो कोई बात नहीं, लीव इट, मूव ऑन। और अगर आप कुछ बाय द वे, बाय एनी चांस, अगर आप कोई बैगेजेस कैरी कर रहे हो, तो इस वक्त के लिए मैसेज आपके लिए यही है कि बैगेजेस कैरी मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बैगेजेस कैरी मत कीजिए, फालतू के बोझ अपने दिल पे मत रखिए। जो आपके बेस्टी, जो आपके मतलब एक बेस्ट फ्रेंड जो होते थे आपकी ज़िंदगी के, वो आपके बेस्ट एनिमीज़ इसीलिए बने हैं क्योंकि वो बैगेज बहुत ज़्यादा पकड़ के रखते हैं, अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर। इनको जो भी सीखने वाला, सिखाने वाला जो भी है, किंग ऑफ वॉन्ड इज एंड ऑफ द डेक। इनको सीखने वाला, इनका सिखाने वाला, इनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ये जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्नीकिंग एनर्जी है। दिस इज़ अ मैन एंड अ विमेन। हो सकता है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हों। ये दोनों बहुत स्नीकिंग एनर्जी है, बहुत नज़र रखते हैं। और ना सिर्फ, क्लियरली बोल रही हूँ, ना सिर्फ ये बोल करके नज़र रखते हैं, आप मतलब फिजिकली नज़र रखते हैं, ये एनर्जेटिकली भी नज़र रखते हैं। ये बहुत ही गंदे लोग हैं बाय द वे। ये बहुत बड़े लूजर टाइप पीपल हैं, और इन्होंने आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ छीनने के लिए दे आर मतलब उन्होंने हमेशा भी लाइन क्रॉस की है, लिमिट क्रॉस की है, और अभी भी वो उसमें कार्यरत है, इसी प्रकार की चीज़ों में। ठीक है, क्या जॉब ढूंढा है ज़िंदगी में ना, कितना अच्छा जॉब ढूंढा है ना इन्होंने। मतलब ज़िंदगी में कुछ और मिला ही नहीं है करने के लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड। सी, ये आपको इस तरह से देखना चाहते हैं हमेशा
ये तीनों स्त्रियां जो हैं या ये 3 लोग जो हैं, मुझे तो फीमेल ज़्यादा लग रही हैं चुड़ैले, लेकिन ये जो सॉरी मतलब जो वर्ड आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है, आई एम नॉट एट ऑल एग्जैगरेटिंग, लेकिन ये जो भी हैं, ठीक है, ये 3 लड़के, बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, जो भी हैं ये, लेकिन ये जो भी है ना, ये आपको इस प्रकार देखना चाहते हैं कि आप अपने चारों तरफ की सुंदरता, अपने जीवन को बिल्कुल अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आप ये बस यू शुड लुक डाउन एट योर सेल्फ। आपको कभी भी अपने आँख उठा करके अपनी तरफ ये नहीं देखना चाहिए दैट हाउ गुड यू आर, या आप कितने ज़िंदगी में आपके क्या अचीवमेंट्स हैं, या आप आगे भी कुछ सोच सकते हो। नहीं, आगे का तो मतलब ये बिल्कुल ब्लॉक कर देना चाहते हैं। अब तक जो किया उससे भी ये फूके जले बैठे हैं। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड, वाओ माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 7 8 की एनर्जी, सारी मेहनत ये। अगर आप 5 नंबर पे आपका बोर्न हुए हो, ठीक है, अगर आप 5 नंबर आपका बोर्न हुआ है, 5 मतलब 5 का आपका डेट ऑफ बर्थ है, 23 14 और कोई नंबर होता है क्या 5 वाला, जो भी अगर नहीं होता है गैस, ठीक है, तो ऐसा है, हाँ 5 14 23, ओके। तो अगर ऐसा है तो आप याद रखिएगा 8 नंबर वालों से आपकी कभी नहीं बनेंगी। 8 नंबर वाले आपके सबसे बड़े एनिमी होंगे, ठीक है, एज पर न्यूमेरोलॉजी, ओके। जो भी न्यूमेरोलॉजी समझते हैं वो जानते हैं, ठीक है। अगर आपको अपना नंबर करेक्शन करवाना है, फ़ोन नंबर करेक्शन, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां चल रही हैं वो आपने कुछ नंबर्स के हिसाब से गड़बड़ हो रखी हो। तो अगर आपको आपके नंबर की रिपोर्ट चाहिए और आपको लगता है कि आपको जानना चाहिए कि आपको क्या नंबर लेना चाहिए, हो सकता है नंबर की गड़बड़ों की वजह से आपके रिलेशंस ख़राब हो रहे हों। लाइक जिन लोगों की नंबर्स में अगर आपके फ़ोन नंबर में 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा 7 आते हैं तो भी गड़बड़ है। अगर आपके नंबर्स में, फ़ोन नंबर में 7 2 का कॉम्बिनेशन आता है तो आप समझ लो आपकी ज़िंदगी में धोखा ही धोखा आएगा, इतना धोखा आएगा कि पूछो मत। फिर अगर आपकी ज़िंदगी में 8 और 4 के कॉम्बिनेशन है तो आप समझ लो उससे आप तबीयतें ख़राब रहेंगी, बीमारियाँ आएंगी लाइफ में। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अगर बाई चांस अगर आपको ऐसा कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर्सनल रीडिंग के लिए भी कर सकते हैं, अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स ऑन है पर्सनल रीडिंग के लिए, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द टाइम टू बुक, ठीक है। स्लॉट देखो शेड्यूलिंग के हिसाब से मिलता है, लेकिन आप बुक तो कर ही सकते हो ना अपने लिए रीडिंग, ओके। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हर तरीके से हाथ पैर मारने चाहिए। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ की ये जो भी स्टेज है यहाँ पे आके आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, और यार स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आई थिंक यू ट्राइड योर बेस्ट टू सेव गुड सिचुएशंस, की यार बचा रहे, बना रहे, एक आँख की शर्म बनी रहे, कुछ तो रहे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि नहीं एक्चुअली एक हाथ से ताली नहीं बजती है। कोई आपको हर चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है, मतलब नो आई मीन ये जो किंग ऑफ वॉन्ड है, मुझे लग रहा है बस ये आपके ना जजमेंट लेकर के बैठे हुए हैं कि आप तो ऐसे ही हो, आप तो गड़बड़ी हो, मतलब आपकी सारी गड़बड़ें आप ही की साइड से ही हैं, ठीक है। और ये पता नहीं रोज़ मतलब पता नहीं कौन से मतलब पुण्य कर्म करते हैं रोज़ की रोज़, कि इनके तो ज़िंदगी में कोई, इनका तो कोई बुरा कर्म है ही नहीं, ये तो किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार है ही नहीं कभी भी। इनकी ज़िंदगी में जो भी गड़बड़े हैं वो आप ही की वजह से है। इनके अगर लैंडलॉर्ड ने भी अगर इनसे झगड़ा कर लिया या इनको कह दिया कि भैया घर चेंज कर लो, तो इसकी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पे ही डालेंगे। लड़ी हेल, मतलब फुलिशनेस की एक लिमिट होती है। कोई इंसान का अपना कोई प्रारब्ध कर्मा होता ही नहीं है, मतलब ये लोगों के अनुसार। अगर मैं इन लोगों को एग्जामिन कर रही हूँ, मैं इस वक्त जो मुझे डाउनलोड्स हैं, मुझे इसके अनुसार तो मुझे ये लग रहा है कि ये तो आपसे ऐसे बदला ले रहे हैं कि इनका अपना तो कोई प्रारब्ध कर्मा कुछ है ही नहीं। प्रारब्ध छोड़ो, इनका अदरवाइज भी अपनी ज़िंदगी के प्रति इनकी अपनी तो कोई जिम्मेदारी कभी है ही नहीं, कभी थी ही नहीं। सारी जिम्मेदारियाँ आप ही की थी। और सच बात ये है कि आपकी जिम्मेदारी भी नहीं, ये तो आपको देख देख करके ही कुढ़े मरे पड़ रहे हैं। आपका होना ही इनको परेशानी देता है। अब कोई मतलब कोई मर थोड़ी ना जाएगा इस चीज़ के लिए कि कोई किसी को देख नहीं पा रहा है। एनीवेज स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स,
एंड ये कहते ही आ गया सूर्य का कार्ड, सन। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आई डोंट नो क्या करना है, ठीक है ना। आपके लिए उच्च दर्जे की सफलता आ रही है, या तो ये लोग संभल जाएंगे टाइम पे, ठीक है ना। अगर दिमाग हुआ तो चुप बैठेंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी आ रही है। ये 3 विचेस, मैंने इसीलिए विच वर्ड आया है, विच, ब्लडी हेल, फुलिश इडियट्स। एनीवेज लेट इट बी। तो ऐसा है, you have to stand up for yourself. Please write in the comment box, I have guts to stand up for myself. I have guts to stand up for myself. ठीक है, मेरे अंदर गट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? I mean शक्ति है, दम है अपने आप के लिए सही कदम उठाने के लिए या अपने लिए खड़े होने के लिए। ऑलराइट। और आपको ये, आपने 1 कदम बढ़ाया, भगवान आपके लिए 10 कदम बढ़ाएंगे, याद रखना, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। और बहुत ही मुश्किलें लग रही हों तो एक मतलब वो ले लेना नोटबुक, रेड कलर के पेन से रोज़ राम 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 लिखना 2-3 पेजेस, और फिर ओम रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः का 5 माला करना। इतना तो कर ही लेना। और एक मंत्र होता है राम रामेति रामेति वाला, जो मंत्र है उसकी आप 1 माला कर लो, और ओम श्री रामदूताय नमः का 5 माला कर लो। यू विल फील बेटर, बेटर नहीं बहुत सारी। और फिर हनुमान जी से बोलो कि आप ठीक करो उस चीज़ें, बहुत चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। ये तो एक छोटा सा मैंने आपको एक उपाय बताया, लेकिन ये बहुत कारगर है, आप करके देखिएगा, ठीक है। भाई देखिए, अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैंने, जो मुझे पता है, मुझे अपने धर्म का ज्ञान है इसलिए मैं वो बोल रही हूँ। बाकी जो भी आपके धर्म के स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे हैं, जिन्हें ज्ञान है, सही व्यक्ति के पास जाइए और एक्चुअली करिए जो करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए। तो आपके लिए सफलता ही है, ठीक है। भगवान सब देख रहे हैं। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आपका जो बेस्टी है वो सबसे मतलब बेस्ट फ्रेंड आपका बेस्ट एनिमी में परिवर्तित हुआ। ये, लेकिन ये उसका कर्मा था, जिसको लग रहा था कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। झूठ को मतलब मैनिपुलेट कर करके कितना कोई दिखा सकता है, कितना कोई दिखा सकता है। नहीं होता है, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द डे सूर्य, देखो कितने भी बादल आ जाए, कितनी बारिश का मौसम चल रहा है ना अभी। आप जब भी रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग जब हो रही है तब बारिश का मौसम चल रहा है। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ सूर्य देवता ने दर्शन हल्के हल्के से दिए हैं बीच बीच में, लेकिन हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये दिन हो रहा है कि रात हो रही है। हमें पता है कि सूर्य है, बादल हटने की देर है, बाकी हमें पता है ना कि ये दिन चल रहा है, अभी रात नहीं हो रही है। तो सूर्य का जो, सूर्य जब निकलता है तो कोई डाउट नहीं कर सकता इस बारे में। और जो सत्य होता है ना, वो सूर्य के समान होता है, कोई डाउट नहीं कर सकता। कोई कितना भी बोल ले, कितना भी महाबड़ा कलयुग आ गया है, झूठ का बोलबाला है, फलाना है, ढिमकाना है, भैया जब सच बाहर होता है ना, अच्छे अच्छों की बोलती बंद होती है, ठीक है। अच्छे अच्छों की बोलती बंद होती है, बस सच बोलने की लेकिन हिम्मत चाहिए होती है, और वो हिम्मत आप में है। और सच बोलने से पहले सच स्वीकार कीजिए और माइंडफुली सच बोलिए कि आप कहाँ बोल रहे हो और कैसे बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो। कितना से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोई आधा सच बोलो, नहीं, बोलो आप पूरा ही, वो तो फिर मैनिपुलेशन हो गया। आधा सच इज इक्वल टू झूठ, ठीक है। लेकिन कहाँ बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए बोलो। ऑलराइट, चलिए अब आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज हेल्प करें। वन कार्ड आई विल नीड ओनली वन। यस, थैंक यू। आ गया नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो है ना आपका जो बेस्ट एनिमी के रूप में परिवर्तित हुए भाई साहब या बहन जी, ये जो भी हैं, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने ये जितने अब तक नौटंकियां की है ना, दे आर नॉट गोइंग टू गेट अ सिंगल थिंग आउट ऑफ दिस, नथिंग, रियली नथिंग। लोग किस तरह अपने और अपनी अच्छे रिलेशंस का, अपने अच्छे से प्रारब्ध कर्मा का सत्यानाश करते हैं, ये ऐसे टाइप के लोगों से सीखा जाए। ये देखो, ये 3 गधे, थ्री विचेस जो डांस कर रही हैं मिलके। वो मिलके वैसे भी डांस कर सकती थी, उन्हें कोई रोक नहीं रहा था मिलने के लिए, डांस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो उनको बर्बादियां मचाने के लिए बिल्कुल किसी तरीके से आवश्यकता नहीं थी।
आर दे गोइंग टू रीप देयर कर्मा? मेरा मन कर रहा है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर लूँ। क्या ये अपने कर्मा देने वाले हैं? द आंसर इज यस। इनका कर्मा वापस आ रहा है। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। आपका जो भी पर्सनल इशू राइट नाउ चल रहा है इस व्यक्ति के साथ, या जो यहाँ पे भी जो भी कुछ इश्यूज हैं, बी इट इज़ रिलेटेड टू मनी, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लक्ष्मी माँ की एनर्जी फील हो रही है। बी इट इज़ रिलेटेड टू मनी, चाहे वो पैसा है या रिलेशंस है, या ये पर्टिकुलर कोई एनिमी वाली सिचुएशन है, शत्रु वाली सिचुएशन है, चाहे वो घर की है या घर के बाहर की है, इट इज़ रिजॉल्विंग। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। अब इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए या किसी भी उपाय के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।